ओके। हो सकता है मेरी हिंदी में थोड़ी सी कभी प्रॉब्लम आ जाए, बट हमारी देश ही ऐसी है, हर प्रांत से लोग होते हैं, आप लोगों भी अलग अलग जगह से हैं। मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपसे करना चाहूँगा। आप एक चीज़ मुझे बताइए, जब आप कस्टमर को मिलते हैं, जिससे भी बात करते हैं, आप क्या करते हैं? आप बात करते हैं या उन्हें बात करने देते हैं? जनरली क्या करते हैं? या पहले उनकी सुनते हैं, उनसे पहले सुनते हैं। करेक्ट। वो सबसे बढ़िया चीज वही होता है कि पहले आप उनसे सुनो, ठीक है? अच्छा, तो एक काम करते हैं, आप जो मैं करूंगा आप लोग वही करेंगे। आप मेरे से सुनेंगे जो मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद आप करेंगे। आप एक उंगली आपका ऐसे करिए, ठीक है? अभी आप इस उंगली को लेके आपके गाल पे लगाइए। ये गाल है? तो सबसे बड़ी क्वालिटी जब आप कभी सेल करने जाना होता है किसी को, या आप किसी से भी बात करते हैं, वो होता है नॉट जस्ट हियरिंग। हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं, बट उनसे दिल से सुनना है। वो क्या बोल रहा है, वो चीज सुनना बड़ा जरूरी होता है, तभी जाके हम उसका सल्यूशन उसको दे पाए। मैं सिर्फ इसीलिए किया, वैसे मैं भी जब पहली बार मेरे से भी किसी ने ये किया था, मैंने भी वही किया था जो आप लोगों ने किया। तो ये सिर्फ समझाने के लिए। ओके, आज मेरा जो ये रहेगा बेसिकली आपसे प्रेजेंटेशन, कि हम कस्टमर को आप लोग कैसे देखते हैं जब आप जिससे भी बात बनाते हैं। आप क्या करते हैं कि ये हम लोग सबको मैगी अच्छा लगता है। आप लोग, आपके बच्चे जो होंगे उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है, और हम लोगों को भी, आप लोगों को भी बचपन से मैगी बड़ी अच्छा। मैगी इसलिए लगता है, क्यों? इंस्टेंट है। आपने उसको पानी में दिया, 4-5 मिनट में मैगी बन गई, ठीक है? सो ये जो चीज है, हमें हर चीज इंस्टेंट चाहिए, ठीक है? तो हर चीज इंस्टेंट, ये हमारी फितरत है, हर चीज में इंस्टेंट चाहिए। आप लोगों को भी ये चीज अंदर से लगती होगी कि मैं आज ऑटोमेटा मेंबर बना और मुझे कल से पैसा आना शुरू हो जाए। लेट मी टेल यू, ये दुनिया में किसी जगह नहीं होती है। आप चाहे कोई भी चीज कर लो, आप कोई भी चीज करो, उसके अंदर इंस्टेंट आप यदि एक्सपेक्ट करोगे, वो चीज होती नहीं। इसीलिए एक होता है कि लंबे दौड़ दौड़ना पड़ता है आदमी, तभी आपकी चीज आती है। यदि आप इंस्टेंट ये करोगे तो आप गलतियां करोगे। मैं आपको दिखाऊंगा आज वही सारी चीजें, गलतियां क्यों होती है, ठीक है? खैर, ये मैंने इसलिए दिखाया कि बापूजी ने हमारा कुछ चीजें ये बताई थी, और ये जानना बड़ा जरूरी है, ठीक है? कोई मुझे बोल सकता है इसमें से 4 चीज है, कौन सी 4 चीज? एक कोई चीज आप बताओ। हाँ, कौन सा? उसमें ये यहां से यहां आप पढ़िए, इसमें 4 चीजें हैं। आप मुझे 1 या 2 चीज बताइए, एक एक करके। मैडम आप। हाँ, सो कस्टमर इज नॉट डिपेंडेंट हमारे ऊपर, हम कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और कोई चीज? नेक्स्ट, पर्पस, ठीक है? आप देखिए, हम लोग जो कर रहे हैं वो इंटरप्शन नहीं हो रहा है, ये हमारे काम में इंटरप्शन नहीं है, ये हमारा पर्पस है। कस्टमर हम हैं तो कस्टमर के लिए, ठीक है? तो ये जो चीजें हैं बापूजी की, ये कुछ चीजें ऐसी है, ही इज नॉट आउटसाइडर, अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। We are not doing any favor by serving you. In fact, he is doing a favor. Because ultimately, यदि करोड़ों कमाना है तो वही तो देता है। तो सबसे बड़ा कस्टमर ही होता है, ठीक है? ये चीजें बहुत बेसिक है, बट हमें जानना जरूरी है, ठीक है? जब तक
आपका कस्टमर की खुशी नहीं आती है तब तक आपने प्रोडक्ट बेच दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक कस्टमर आपको फोन करके ये नहीं बोलता है कि सर आपने तो कमाल कर दिया, आपने जो चीज मुझे रेकमेंड की थी इससे बड़ी चीज है ही नहीं, तो जब तक वो खुशी नहीं आती है उसकी शक्ल में, उसके फेस में, तब तक आपने यू हैव नॉट वॉन द गेम। ठीक है, तो ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। अब जब ये हम जो एटॉमी का अपने अभी जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो लीडर्स हैं हम लोग, तो हमारे पास ऐसे है, ये 3 चीजें होता है बेसिक। एक होता है कि जब आप किसी को कोई चीज बेचते हो तो पहली बात है कि नो योर सेल्फ, अपने आप को आप पहले समझो। नो योर सेल्फ का क्या मतलब है? आप विनोद जी नहीं है खाली। नो योर सेल्फ मीन्स यू आर रिप्रेजेंटिंग एटॉमी। आप एटॉमी को अच्छी तरह से जानो कि एटॉमी है क्या, आप जानते हो नहीं जानते हो, पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरी ये है कि एटॉमी की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में आपको क्या नॉलेज है, आप जानते हो नहीं जानते हो। ठीक है, तीसरी में ये है कि विनोद जी, देन यू नो कि विनोद जी को ये चीज करके खुशी मिलती है नहीं मिलती है, क्या है, बिकॉज आप जो भी काम करोगे उसमें आपको खुशी मिलनी चाहिए। ठीक है, सो ये 3 चीजें हैं नो योरसेल्फ। यहां है नो योर कस्टमर, कि आपके कस्टमर क्या है, कौन है। सपोज मैं कस्टमर हूं और आप मुझे आके बेच रहे हो ब्यूटी या कॉस्मेटिक्स एंड ऑल, मे बी यू आर नॉट टारगेटिंग द राइट पर्सन, बिकॉज ऑलरेडी मेरी लाइफस्टाइल डिजीज हो चुकी है। आई हैव शुगर, ठीक है, ब्लड प्रेशर आई डोंट हैव, बट शुगर आई हैव। तो आपको क्या करना चाहिए? विनोद जी आप बोलिए, आपको क्या करना चाहिए मेरे जैसे कस्टमर? आप बैठ के बोलिए आराम से। जो बीमारी उसको है, जिस बीमारी वो पास हुआ है, उसके साथ सिंपैथी होनी चाहिए, उसी के ऊपर उसको जो बताया जाए इस तरह से आप ठीक हो सकते हैं। लाइफ का चेंज करके ये कोई बीमारी नहीं है या आपको सुधार कीजिए। बिल्कुल, जैसे आपका कस्टमर की क्या नीड है, उसकी क्या जरूरतें हैं। शायद मेरी जरूरतें आज की डेट में ब्यूटी नहीं है या वो नहीं है, तो आप मुझे जितनी मर्जी उसके बारे में बोलो तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं होगा, आप मेरी इंटरेस्ट नहीं जीत पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से somebody who is a youngster here. Yes, you. What's your name? पुनीता। पुनीता को आप क्या बेचेंगे, कैसे एड्रेस करेंगे पुनीता से? पहली बात तो आप समझे हो, नॉट सी यू कैन नॉट अज्यूम दैट पुनीता इज टोटली ऑन ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स, दैट्स अजम्पशन। आप पहले पता करना चाहिए ना। कुछ ऐसे भी यंगस्टर्स होते हैं जो नहीं ठीक है, आई एम नॉट सो मच इनटू दैट। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको आपके जो कस्टमर हैं आप उनके बारे में जानना डिटेल में बहुत जरूरी, इसलिए लिसनिंग इंपॉर्टेंट है कि पहले कस्टमर को आप सुनिए, उसकी बातें, उसके साथ बैठ के रिलेशनशिप बनाइए, तभी वो धीरे धीरे खुलेगा, वो अपना बताएगा। फिर आप जज करना कि इसको हमारे यहाँ कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इसको हेल्प कर सकता है, सेल नहीं, हेल्प। सबसे बड़ी चीज होती है कि मैं कुछ ऐसे करूं जो उसको हेल्प करे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जब ये दोनों चीज आप क्लियर हो, उसके बाद आती है रिलेशनशिप बिल्ड कर बीच में। ठीक है, हम गलती पता है कहां करते हैं? हम गलती ये करते हैं, पहले तो हमें ये नहीं पता होता, उसके बाद हमें कभी कभी कस्टमर ही नहीं पता होता, हमें जो मिल जाता है हम बोल देते हैं हाँ भाई एटॉमी है, एटॉमी ऐसा है, ये है, आप लोग। अरे उसको एटॉमी से क्या लेना देना है? आप तो उसको, उसकी जो प्रॉब्लम है आप उसको एड्रेस करिए। मैं इंटरेस्टिंग बातें आपको आज बताऊंगा। आई वाज टेलिंग आवर मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राम, मैं घर से
हाँ, जब यहाँ आ रहा था तो बाथरूम से मैं निकला। मेरी बेटी जो है वो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ती है, अभी आई हुई है यहाँ। तो उसने मुझे बोला कि डैडी आपके स्किन इज लुकिंग वेरी ड्राई। इतना फर्क नहीं पड़ता है यार, ठीक है स्किन ड्राई ये वो। तो अब उसने जब बोला तो मैंने बोला ठीक है इट्स ओके, नो 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 इट्स लुकिंग ड्राई। तो मैंने बोला तो फिर क्या करना है ना, करना क्या है आपके, आप देखिए वहाँ एटमी की पड़ी हुई है, एक ऑयली स्किन के लिए देयर इज अ मॉइस्चराइजर। मैंने तो देखा भी नहीं था, थैंक्स टू डॉक्टर अब्राहम, ही हैड गिफ्टेड मी, पहले दिया था वो वहाँ पड़ा था, तो उसने लिया और मेरे हाथ में यहाँ दे के मुझे बोला कि आप लगा दीजिए इसको। मैंने लगाया और वाकई जब मैंने अपने आप को मिरर में देखा थोड़ा बहुत फर्क था, डिफरेंस थी, इतना ड्राई नहीं लग रहा था। So my point therefore is this is how Atomy will sell. मैं वही अभी बोल रहा था कि जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए जो आप उनको सजेशंस देंगे वो कुछ अलग होगा। हो सकता है वो यंगस्टर अपने घर में सी इज ए इन्फ्लुएंसर। सी माई डॉटर डजंट अर्न मनी नाउ बट इन्फ्लुएंस तो करती है ना मेरे को, ठीक है। एक साल बाद जब वो खुद पैसे अर्न करेगी शी विल बाय Atomy, बिकॉज हरदम के ड्रामा के फूड यही सब में बड़े हैं ये लोग, ठीक है। बट दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसर्स, अपने पेरेंट्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जबकि पेरेंट्स कभी सोचे ही नहीं था ये चीज कि मुझे भी स्किन केयर ये करना है। दैट इज हाउ Atomy विल ग्रो बिग इन इंडिया एंड यू विल ग्रो बिग इन इंडिया। इसी तरह से होगा, ठीक है। एरिस्टोटल आपने सुना होगा, एरिस्टोटल ने ये बोला था कि नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। ज्ञान का जो होता है विजडम इज पहले सेल्फ अवेयरनेस जिसको बोलते हैं। हम खुद के बारे में पता नहीं होता है तो आप कस्टमर को क्या देंगे। सो खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। ये मैं आप लोग जानते हैं, यू नो पाक खान गिल वेरी वेल, यू नो आर MD एंड ही सेड वर्ड्स ओवर मैटर। क्या बात करते हो आप, कैसे सब बोलते थे, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, इस तरह से। सो ये चीजें हैं। बट आप मुझे एक चीज बताओ, मैं Atomy के MD आप जानते हैं ये, ठीक है, उन्होंने Atomy क्यों शुरू किया? One by one, we'll go one by one. Yes, ma'am. Sit down, sit down. You don't have to stand anyone, हाँ? मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं हूँ कि आप लोग खड़े होकर बात करेंगे, आराम से बैठ के। हाँ, उनका एक ड्रीम था कि मैं इंडिया में एक ऐसा कंपनी लेकर जाऊँ जिससे लाइक हेल्थ। नहीं मैडम, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने 2009 में ये कंपनी ही फाउंडेड, ठीक है। तो उन्होंने क्यों किया? एक मिनट, ये सर, हाँ हाँ, ये ठीक है, ये उनके मोटो है। बट ऐसा क्या था जो उनको मजबूर किया और अगर मोटिवेट किया ऐसी कंपनी बनाने के लिए? हाँ, ये 1 सेकंड मैम। सर वो चाहते थे कि सभी को एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस के प्रोडक्ट मिले जो आम जनता नहीं ले सकती थी, लेकिन वो उन्हें खरीद सके, अफोर्ड कर सके। मैम आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, जो भी आप लोगों ने बोला है सबने ठीक बोला है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसा क्या था जो उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे करना है। यस राज, सिट डाउन। बोलिए। एक्चुअली मैं इसको बहुत कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने जो कंपनी स्टार्ट किया था बहुत रिसर्च किया। द पॉइंट मैं डायरेक्ट सेलिंग से एकदम नेगेटिव था, और जब मैंने इसको पढ़ा ना, सर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग इस इंडस्ट्री के थ्रू लोगों को बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया। वो बहुत बड़ा मोटो था, इसलिए कुछ पॉइंट्स उन्होंने ऐसा रखा मदर अर्थ पे किसी कंपनी में ओके प्रोडक्ट का कॉस्ट सबके लिए सेम होगा। ऑल ऑफ यू, देखिए आप लोगों ने सबने ठीक बोला है, बट आई थिंक आई हैव टू एंड हियर टू से
कि जो रीजन था वो ये था कि आपके सुपर एमडी पार्क हैंग गिल, योर चेयरमैन, suffered from severe liver problem, cirrhosis and severe diabetes. और उन्होंने हेमोहिम खा के अपने आप को ठीक किया था उस रिजल्ट्स पे। उस समय हेमोहिम था आपका कायरी जो कोरियन एटॉमिक एनर्जी, उसने प्रोडक्ट निकाली थी और किसी ने उनको सजेस्ट किया था, जिसके कारण उन्होंने वो लिया, ट्राई किया, उसकी इतनी अच्छी रिजल्ट्स हुआ कि उन्होंने फिर सोचा कि यार यदि मेरे को ये चीज़ हेल्प कर रही है तो ये पूरे दुनिया के लोगों को हेल्प करनी चाहिए, सेल नहीं, हेल्प करनी चाहिए। दैट वाज द कॉज ऑफ चेयरमैन पार्क हैंग गिल आने की। बाकी उसके बाद जो भी आप लोगों ने बोला, फिर उन्होंने यही बोला, एटमी एक स्वीट स्पॉट में। स्वीट स्पॉट का मतलब होता है ये एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। Atomy gives you the best of quality at the minimum of price, lowest possible price. कोई और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ये चीज नहीं देती, ये सिर्फ एटमी देती है, ठीक है। तो इसीलिए जो उन्होंने, आप ये देखिए, उन्होंने ये किया कि कस्टमर की सक्सेस इज हिज मोटिव। मोटिव इज नॉट टू अर्न मनी, मोटिव पैसे अर्न करने के नहीं है। मुझे आप एक चीज बताइए, मैं आपको ये चीज पूछता हूं, आप गाय पालते हो, क्यों पालते हो? गाय दूध देती है एंड यू नीड मिल्क, इसीलिए आप गाय पालते हो। आप अपने बच्चे को किस लिए पालते हो? नो, वो बहुत कम है। कोई ऐसे अपने बच्चे के बारे में ऐसे सोच के नहीं करता कि बुढ़ापे में मुझे वो हेल्प करेगा, इसलिए मैं उसको अभी पालता हूं। ये फर्क है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आप क्यों गाय को पालते हो, क्यों अपने बच्चे को पालते हो। फॉर पार्क हैंग गिल वो अपने बच्चे को पालते, बट आप क्या करते हो? आप गाय पालने जैसे जाते हो मोटिव में कि मैं एटमी में इंडक्ट हो गया अभी, और मुझे 1 साल में मास्टर, 2 साल के अंदर सैरोन मास्टर, रोज मास्टर, सॉरी डायमंड, एंड तुरंत मुझे जाके एंड देन एट द एंड ऑफ द डे मैंने वो कैलकुलेट किया MLM, आई शुड गेट एटलीस्ट 1 करोड़ ईयर। आप गाय पाल रहे हो, सारे लोग बच्चा नहीं पाल रहे हो। जिस दिन आप एटमी को अपनी बच्चे जैसे पालोगे, तभी आप बुढ़ापे पे वही बच्चा आपके काम में आएगा। 90% ऑफ चिल्ड्रन आपके काम आते हैं, सिर्फ 10% होते हैं जो नहीं आते हैं, अदरवाइज 90% बच्चे अपने पेरेंट्स का। बट माँ और बाप जो होता है वो शुरू से ये नहीं सोचता है कि नहीं ये मेरा बुढ़ापे में काम आएगा इसलिए मैं बच्चा पाल रहा हूं। सेम आपको वही करनी है कि एटमी आपका बच्चा है, आप उसको आज पालोगे, बढ़ाओगे तो ये कल आपके काम आएगा। तब आपका पूरी सोच जो है कस्टमर के लिए चेंज हो जाएगी। नहीं तो आपका पता है क्या सोच रहेगा, मैं आपको बताता हूं। आपका सोच है, अच्छा सर आपने रजिस्टर कर लिया? नहीं मैंने अभी किया नहीं। सर रजिस्ट्रेशन का लिंक तो मैंने भेज दिया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लिंक क्लिक करना है और जाके वहां से रजिस्टर। आप इसी में पड़े रहोगे, लिंक चला गया, रजिस्टर कर लो, उसको ना बैठे उसके साथ, ना समझाओ आपने उसको कुछ, आप लगे हुए हो लिंक रजिस्ट्रेशन। उसके बाद वो आपका दोस्त है तो आपने बोला यार ले ले एक हेमोइन, तो कितना है, हाउ मच सर हेमोइन? हाँ, वो आपका दोस्त निकला बिकॉज आपकी वेल कनेक्टेड हो आप। वेल कनेक्टेड का मतलब कितना है? 100 लोग होंगे बस,
100 लोगों ने ले लिया, आप खुश। यू आर पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। वो आपको बोल के आपको खुश करने के लिए उसने एक ले लिया, उसके बाद बंद, रिपीट ऑर्डर नहीं आ रही है, रिपीट पर, बिकॉज ही इज नॉट कन्विंस्ड। आपके साथ तो दिल का रिश्ता भी जुड़ा नहीं है, आपने उसको बच्चे जैसे नहीं पाला है, तो रिपीट ऑर्डर नहीं आएगी। रिपीट ऑर्डर नहीं आएगी, आप बस 50-100 जो आपके कनेक्टेड लोग हैं, उनमें से भी बड़े सेल्फिश से लोग कुछ होते ही हैं सब में, वो आपसे ये लेंगे तो कुछ आपको भी देना पड़ेगा उनको, कहीं ना कहीं से वो आपसे निकालेंगे वो पैसा। ये दुनिया ही ऐसी है, ठीक है। सो यू आर नॉट डूइंग बिजनेस। सो बिजनेस इज नॉट ऑलवेज टू थिंक दैट आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट स्मार्ट। पता है हमारे यहाँ लोगों का प्रॉब्लम क्या है, हम यदि दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं देन वी थिंक दैट हम स्मार्ट हैं। हम स्मार्ट नहीं है, आप बेवकूफ हैं। बिकॉज आपका पूरी जिंदगी इसमें रहता है कि मैं दूसरे को कैसे चीट करूं, उसको गलत बताऊं, दैट इज शॉर्ट टर्म। यदि आपको लॉन्ग टर्म खेलना है तो आप नर्चर करिए, ठीक है। ओके, कॉर्पोरेट फिलॉसफी क्या है? एनीबडी हु कैन टेल मी? ये आपका नो योरसेल्फ है। पता है मैं ये क्यों पूछ रहा हूं आप लोगों को? बिकॉज ऑल ऑफ यू आर लीडर्स, मेनी ऑफ यू आर SRMs, मेनी ऑफ यू आर डायमंड्स, मेनी ऑफ यू आर स्टार्स। सो आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए। अब कौन बताएगा मुझे कॉर्पोरेट फिलॉसफी? हाँ जी विनोद। बीइंग, ओके, बीइंग, स्पीड एंड बैलेंस, गुड। Therefore he is SRM. हाँ जी राज। चाइल्ड फिलोसफी, ओके गुड। एनीबडी एल्स? हाँ जी मैम। I'm happy. A lot of you also know it, but how many are in the room? 50. And how many answered? 5. 5 out of 50 is a bad ratio. Everybody should know this. Okay? कस्टमर की जो सक्सेस है ये एक मीन्स है, गोल नहीं है। मैंने जो आपको बताया फिलॉसफी ऑफ काउ वर्सेस बेबी, ये आपकी चेयरमैन की मंत्रा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ रिसर्च करके आया है मैंने, ठीक है। ये उनकी मंत्रा है, ठीक है, कि कस्टमर, आप, हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर हमारा मीन्स है करोड़ों कमाने के लिए। दैट शुड नॉट बी द आइडिया। अच्छा, कुछ लोग आप लोगों में ये भी सोचते होंगे कि यार ये सब बकवास बात है, इंडिया में नहीं चलती है ये सब। इंडिया धंधा बढ़ाने के लिए बनाओ, रिक्रूट करो, कस्टमर बनाओ, धंधा बढ़ता है। सर आप सिर्फ इंडिया में 5 साल देख रहे हो अपनी, आप अपना 25 साल और अपने बच्चे की 25 साल नहीं देख रहे हो। यदि आपने 25 साल काम करके आप बाय द एंड ऑफ योर करियर यू स्टार्ट गेटिंग 1-2 करोड़ से ईयर, देन आपका बच्चा वहां से पिकअप करेगा, वो अपना कोई भी काम करेगा, वो करते रहना, फिर वहां वो आपके नेटवर्क से स्टार्ट करेगा। सर लुक एट योर जनरेशंस। माई ओनली पॉइंट इज डोंट गेट शॉर्ट टर्म, ठीक है। ये आपको पता होगा ग्लोबल सोर्सिंग एंड ग्लोबल सेल्स, इसका क्या मतलब है आप बताइए कोई? हाँ राजेश। वेरी गुड, यस। एक्चुअली जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ के बेस्ट प्रोडक्ट को अपने कंट्रोल में लेके उसके क्वालिटी कंट्रोल पे काम करते हैं और कस्टमर तक पहुँचाते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो हियर ऑल ऑफ यू, आपने सही बोला है। उनका ऐसा नहीं है कि खाली कोरियन प्रोडक्ट्स हम लेंगे और उसको बेचेंगे। वो ये बोलते हैं कि दुनिया के हर प्रांत से हम प्रोडक्ट्स लेंगे और उसको दुनिया के हर जगह बेचेंगे, ठीक है। इंडिया से कौन सी प्रोडक्ट गई है? Yes.
शिलाजीत, मोरिंगा, यू आर राइट। ये सारी इंडियन प्रोडक्ट्स है जो गई है। एंड इफ डॉक्टर अब्राहम विल सेट अप अ प्लांट हियर, आई एम श्योर देयर विल बी लॉट मेनी प्रोडक्ट्स व्हिच विल गो फ्रॉम इंडिया। ठीक है, प्रीमियर कंपनी, प्रीमियम पोजीशन। एटॉमी है बेसिक मास के लिए, बट इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट है। सो आप अपनी कस्टमर को प्रीमियमनेस भी दिखाना पड़ेगा। मैं वो भी आपको बताऊंगा क्यों ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ये है आपकी कोर वैल्यूज। क्या वैल्यूज है मुझे आप बताइए। यू कैन से वन बाय वन। क्या क्या कंपनी की एक, अच्छा मैं यदि आपसे पूछता हूं, suppose for example madam I ask you what are your core values, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मत बताइए मुझे, आप बताइए कि आपके वैल्यू सिस्टम क्या है, कोर वैल्यूज क्या, आपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, आपकी अपनी कोर वैल्यूज क्या है। सर ये है कि वो लाइफ में क्या करना चाहिए, कोई गोल सेट होने चाहिए, उसके लिए वो हर चीज को सिस्टमैटिकली देखें और करें उसमें काम। और ऐसा नहीं कि तो आप अपना कोर वैल्यू एक बोले कि स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक वे में, दैट इज योर कोर वैल्यू। और कोई बताएगा मुझे मैडम, यस व्हाट इज आपकी क्या कोर वैल्यूज हैं। म्यूचुअल ग्रोथ। अच्छा, मैंने म्यूचुअल ग्रोथ, कि मैं ग्रो कर रहा हूं तो मेरे साथ में कोई और भी ग्रो करे, जिसको मैं हेल्प करूंगा वो ग्रो करे। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी? क्लैरिटी होगी सर। हाँ? क्लैरिटी होगी, शेप अपना वो चीज। मैम यदि आप मेरे साथ ट्रांसपेरेंट है ना तो मेरी ट्रस्ट बढ़ेगी आपसे। देन मैं ये नहीं समझूंगा कि यार आप मेरा ना, आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो और ऑल, नहीं, बिकॉज आप मेरे साथ हर चीज में ट्रांसपेरेंट हो। सो एनी अदर वैल्यू आपको लगता है जो होना चाहिए? ऑनेस्टी। टेल मी समथिंग, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमने सब पढ़ा था। आजकल अब जाके बच्चों को पूछो, शायद उनको ये भी नहीं पता होगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आजकल मैंने एक बड़ी जगह देखा है, पेरेंट्स छोटे बच्चे को भी बोलते हैं बेटा स्मार्ट बनना चाहिए, कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारेगा कुछ करेगा तुम भी देख के करना, ये नहीं। पूरी ट्रेनिंग ही उल्टा हो गया। बट लेट मी टेल यू, ऑनेस्टी इज स्टिल द बेस्ट पॉलिसी। इमेजिन आप ऑटो में जा रहे हो या कैब में जा रहे हो, आपने आपकी लुई विटॉन बैग छोड़ दिया उसमें, और वो कैब वाला जो है वो बाद में आपको आके रिटर्न करता है, आपको खुशी होती है? नहीं होती? आप आज के लोग हो ना जो अपने बच्चे को बोलता है कि नहीं नहीं ऑनेस्टी ऑनेस्टी सब बेकार की बात है, ये महात्मा गांधी वाली बात है, बट खुशी मिलती है, अरे वो मुझे मेरा लुई विटॉन बैग वापस करके दे दिया मुझे। सो ऑनेस्टी इज स्टिल द बेस्ट पॉलिसी। सो देयर आर सम वैल्यूज व्हिच डोंट चेंज, सो यू शुड नो योर कंपनीज वैल्यूज। Transparency, trust, fair, speed and balance, honesty and goodness। मैंने जब ये सब चीजें पढ़ा मुझे इतना अच्छा लगा, I felt so good। मैंने बोला यार कितनी अच्छी वैल्यूज है पार्क एंड गिल ने जो ये किया, honesty, goodness, absolute quality, absolute price। Look at this man, उसने ये बोला कि आई एंड गिव द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। ये कोई नहीं सोचता है। आप कोई एमबीए स्कूल में जाओ, आपको बताया जाता है कि बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि प्रॉफिट बनाना। बट लुक एट हिम, एंड बाय द वे जो भी इस रूम में बैठे हैं, जिनको भी ये लग रहा है कि ये बेकार की बातें हैं, ये इंडिया में नहीं चलता है, ये कहीं भी नहीं चलती है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट स्मार्ट नहीं बनोगे तो बिजनेस नहीं होगा, धंधा नहीं चलेगा। लेट मी टेल यू, पार्क एंड गिल स्टार्टेड द बिजनेस इन 2009। आज है कितने साल? 17 साल में इस आदमी ने
नियरली 2 बिलियन यूएस डॉलर्स का बिजनेस खड़ा कर दिया है इन द टॉप 10 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सो ये सारी चीजें हुआ है इस वैल्यूज के ऊपर। वैल्यूज पे थोड़ा टाइम लगता है बट इट पेज। ठीक है, कस्टमर आपका अल्टीमेट गोल है और सबसे बड़ी बात है ह्यूमिलिटी। मैं आपको सही बताऊं, मैं वाई जो आपके एमडी हैं मिस्टर अब्राहम, व्हेन आई मेट हिम, आउट ऑफ ऑल द पीपल आई फाउंड हिम वेरी हम्बल। जब मैं उनसे बात कर रहा था, मैं एक दो लोगों और से भी बात किया, बट ही वॉज वेरी हम्बल। ऑल थ्रू वन ऑफ द थिंग्स विच आई फाउंड इन हिम इज दैट ही वॉज हम्बल। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, नेवर इवन वंस उन्होंने मुझे बोला है कि तुम ये ले लो, रजिस्टर कर लो, ये खरीद लो। बट आई हैव गॉट ए रिलेशनशिप व्हिच विल लास्ट अ लाइफ टाइम। अब छोड़ो, मेरी बेटी ऑलरेडी सी सोल्ड आउट। अब जी गो स्टूडियो मैनेजर 10 और बच्चों को बोलेगी, दे विल ऑल्सो बाय, बट ही डिडंट स्पीक to me. That is called tending a baby. बाकी सब चीजें गाय। मैं जस्ट ये तोड़ के आप लोगों को बताया कि एटॉमी जो है एक है हेल्थ वेलनेस और एक है ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स। फंडामेंटली ये दो चीज हैं। ठीक है, ये तो आपको सबको पता होगा। आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन टू यू ऑल दिस। दीज आर योर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। कैन समबडी टेल मी हाउ मच this one sells in the world? कितनी बिकती है हेमोहिम? So 1.74 is the total group turnover. उसमें से 80% इसकी सेल। नहीं 80 टर्नओवर है। हाँ, 80% सेल। I don't think 80%. It is 25%, 25 to 30%. That's the kind of sale. But sir, इतने products के अंदर 25-30% यदि एक प्रोडक्ट की सेल है, इट्स नॉट ए जोक। बट ऑब्वियसली कोई कंपनी सर्वाइव नहीं करेगा यदि 80% एक ही प्रोडक्ट दिखेगा। सो नेचुरली जो आपके बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए दे बिलोंग टू दैट 75% कैटेगरी। सो आप ये मत सोचिए आपके माइंड में कि मुझे सिर्फ हेमोहिम बेचूंगा और हेमोहिम ही एक्सेप्टेबल है। अगेन इससे गलत सोच है। इसलिए मैं आज आपको ये बताया कि हेमोहिम इज ओनली 25%, 75% आपके बाकी प्रोडक्ट्स हैं। यदि आप हर एक प्रोडक्ट पे फोकस करोगे, कभी आपको भी 100% का मुनाफा होगा, नहीं तो आपको 25% ही होगा। द होल आइडिया आज ये क्लास लेने का, ये जो सेशन है वो इसलिए है कि खाली हेमोहिम नहीं, हेमोहिम के साथ बाकी प्रोडक्ट्स है, आपको सारी चीजें बेचनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका एसएल एक्टिव है, इवनिंग केयर सेट है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर देयर, राइट? ओके, एटॉमी यू कैन ट्रस्ट। प्रोडक्ट फिलॉसफी क्या है, कोई बताएगा मुझे? एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। ओके, गिव हर ए क्लैप। आपका नाम मैम? Meenakshi ma'am. She started with the philosophy basic. It is must teach, right? The strategy is must teach. क्यों? Mass plus teach. So आपका ये आता है mass plus prestige. So इससे बढ़िया प्रोडक्ट और बढ़िया ब्रांड हो ही नहीं सकता। मास के भी लिए है, अफोर्डेबल है, बट प्रेस्टीज भी है। Therefore it belongs to that masstige category. मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में, आप जब कस्टमर्स या किसी से भी मिलते हो, आप ये जरूर माइंड में रखना कि मेरा सिर्फ एक बेसिक वेस्टीज जैसी प्रोडक्ट नहीं है, मेरी प्रोडक्ट ही बहुत प्रीमियम है। इट इज प्रेस्टीज प्रोडक्ट एट ए मास प्राइस एंड फॉर एवरीबॉडी। जब आप ये बोलोगे तो आपका पूरी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी, आप खुद प्रीमियम लगोगे, और आप प्रीमियम लगोगे तो कस्टमर को भी प्रीमियम फील होगा कि नहीं, अच्छी प्राइस में हम अच्छी प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, 300 million which is around 25%,
व्हाट्स योर सीक्रेट सॉस? एटमी की क्या है सीक्रेट सॉस? बहुत बार आप लोग बोल चुके हो, जस्ट आई एम आस्किंग यू। इसी मीटिंग में आप लोगों ने बोला है काफी। ये आपकी सीक्रेट सॉस है जो ना एमवे के पास है, ना हर्बलाइफ के पास है, ना किसी के पास है। यू हैव टू बी क्लियर। सिर्फ एटॉमी एक ऐसी कंपनी है, ब्रांड है जो आपको ये चीज देती है, और ये आप इस चीज को आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है? नाउ फर्स्ट यू हैव टू बी स्लिम, ठीक है? मैं आपको बढ़िया चीज बताऊंगा। व्हेन आई वाज वर्किंग इन स्वॉच, और जब हम लड़के या बच्चे हम रिक्रूट करते थे टीम में, वन ऑफ द थिंग्स वाज, यू वोंट बिलीव, अपार्ट फ्रॉम स्किल एजुकेशन सब कुछ के बाद ये देखते थे कि वेदर फिटनेस कैसा है। इसीलिए आज तक भी मेरा फिटनेस ठीक है, एटलीस्ट आई मीन मुझे, बिकॉज वो हैबिट तब से पड़ी हुई है सर कि फिटनेस इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज स्वॉच इज अ फैशन, लग्जरी फैशन ब्रांड, और आप उसको कैसे बेचोगे जाके यदि आप खुद फिट नहीं? सो अभी जब आपको बता रहे थे कि फिटनेस के बारे में, सो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी फिटनेस जरूरी है। सो प्लीज कीप योरसेल्फ फिट, बिकॉज जब आप फिट होगे और जब आप बोलोगे ना, तो अगला आदमी सुनेगा आपके बारे में। नहीं तो वो अंदर से पता है क्या सोचेगा, बोला खुद ही फिट नहीं है, हमें आके ज्ञान दे रहा है। यू आर वेरी फिट सर फॉर योर एज। सर वो एक बस पकड़ी में दौड़ गए, हाँ चौक पर आके हाँ करेक्ट सर हरियाणा में कभी एक बात करूं, हाँ करिए सर। अरे सर आपने जवान बंदे को फेल कर दिया। आई एम ओनली 70, अभी यंग ही हूं, बूढ़ा तो आई एम ओनली 70। नहीं बिल्कुल सर, मैं आपको पता है क्यों फिट बोला? मैं वहां पीछे बैठा था, आप वहां पीछे थे, आप बार बार उठ रहे थे क्योंकि आपको कुछ दिख नहीं रहा था, आप उठ के खड़ा होकर देख रहे थे। That is a sign of fitness। नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? इंटरेस्ट नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है, अगला स्लाइड देख लेंगे। बट आप बार बार उठे थे, उसके बाद आपने बोला नहीं मैं सामने आके बैठूं, सो यू आर फिट। So fitness is not just about your body fitness, it is also about your mental fitness. So fitness is very important. So don't feel that at the age of 40 or 45, oh, I have to be slim and all as a woman. When I tell my wife that तुम walk करो, थोड़ा सा you put on weight, now you start walking and all. Then she tells me कि 2 बच्चे मैंने पैदा किए, आपने किया है? आपने नहीं किया है। So don't talk about this. I cannot be Disha Patni now. I'm now 50 plus, she's 50 plus, so obviously. So I always tell people, therefore, I qualify my statement. Fitness doesn't mean that you have to be slim, trim and all. Fitness means you have to be mentally fit, and body-wise, you have to be fit. You have to be active. That is fitness, right? So, do I have acquired all values of Atomy? मुझे पता है, नहीं पता है, ये आप know yourself में ये सारी चीजें आ रही है कि आपको कंपनी की सारी वैल्यूज पता होना चाहिए। आपको एक चीज पता है, मुझे आप एक चीज बताइए, किसको पूछूं मैं, एनीबडी, आप किस चीज में बात करना पसंद करते हैं मैडम ज्यादा? क्यों? But your knowledge of health also must be good. Is it? अच्छा, आप किस में पसंद करते हैं बात करना? ब्यूटी और हेल्थ। क्यों? So which means your knowledge of beauty is more. Yes, ma'am. पर्सनल केयर किसी में भी वो मतलब लोगों को देख के उनको किस चीज की नीड है, जैसे कोई
बर्तन गंदे हो रहे, बच्चों आज बीमार हो रहे, तो वहाँ बोलते हैं कि इसका लिक्विड यूज करो। कोई अपने हेल्थ के लिए बोलता है तो हेल्थ। अच्छा, ये आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी उस विषय में नॉलेज ज्यादा है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं, सपोज कि वर्ल्ड का नंबर 1 हॉकी प्लेयर कौन है? वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं। इंटरेस्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे? यू आर स्ट्रॉन्ग इन द फील्ड जिसमें आपकी नॉलेज है। मैं इसलिए बता रहा हूं मैडम कि देयरफॉर अपनी कंपनी के बारे में यदि नॉलेज ना हो तो आप बात कैसे करोगे? आप तो अटक जाओगे। आप मेरे साथ बैठोगे और मैं आपको पूछूंगा बाई चांस कि क्या कंपनी कैसी शुरू हुई थी, ये पार्क एंड गिल आदमी है क्या, क्यों इसने स्टार्ट किया? आपको हिस्ट्री नहीं पता है कि उसको खुद को लिवर डिजीज था एंड ही हैड डायबिटीज, इसीलिए उन्होंने सोचा। तो आप मुझे क्या बताओगे? आप क्या करोगे? आप कुछ और बातें ट्विस्ट करोगे, वहां से लेके आप मूवी पे आ जाओगे। वो मुझे फायदा नहीं देगा, एटॉमिक को भी फायदा नहीं देगा। देयरफॉर ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी कंपनी के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में। Am I well trained in product philosophy, technical aspects of the product? आप तो डॉक्टर हैं नहीं, मुझे शुगर है, आपने मुझे बोल दिया हेम लेने के लिए या जो भी प्रोडक्ट है। Why should I trust you, विनोद जी? Why should I trust you? You are not a doctor. So मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि सर आप डॉक्टर नहीं हो, आपको क्या पता? तो मुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए इस प्रोडक्ट का कि मेरे बेनिफिट क्या है। सर आप इतना डिटेल में मुझे बता दो जो डॉक्टर नहीं बता पाएगा। आपको सर्जरी करने के लिए तो नहीं बोला है ना, आपको 10 प्रोडक्ट के डिटेल्स याद करने के लिए बोला है। और 10 प्रोडक्ट की जो डिटेल्स है आप इस तरह से करिए जैसे एक डॉक्टर करता है। जब डॉक्टर बोलता है डोलो 650 कोविड के टाइम पे, तो हम बोल देते यार क्वेश्चन तो खाते थे पहले, ये डोलो 650 कहां से आ गया? तो डॉक्टर बता पाएगा कि डोलो 650 में क्या चीज ऐसा है तो क्वेश्चन में नहीं है। जब तक आपको, और आप ये मत सोचना कि मैं तो हूं नहीं डॉक्टर, आई एम नॉट ए PhD इन बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, मुझे कैसे पता चलेगा? सर ये कुछ नहीं चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। मैडम इंटरेस्ट चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। आपको प्रोडक्ट, जो आपके अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स के 4-5 जो अच्छी चीजें हैं वो, और क्यों उसको लेने से कैसे बेनिफिट होगा, ये तो हम आम बात है। घर में बैठते हुए आपस में जब बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में आपको इतनी नॉलेज हो जाती है। सो व्हाई कांट यू डोंट थिंक बिकॉज आपका नाम सर है Raj. Just because Raj said somebody is a doctorate in biotechnology. आपने बोला ना किसी का नाम है डॉक्टर हनीपाल, he is a doctor. You don't have to be a doctorate. कॉमन सेंस, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ये कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूँ या कोई डॉक्टरेट वाली बात कर रहा हूँ आपसे? सारी चीजें ये कॉमन सेंस मेड डिफिकल्ट। तो आप यदि थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा के प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होगा तभी आप बात कर पाओगे। यदि आपको पता नहीं होगा ना, कुछ टाइम के बाद आप क्या होगा, आप चुप हो जाएंगे और उसके बाद आपको उसको जिद लगाएंगे यार तो ये प्रोडक्ट खरीद ले, लिंक में जाकर रजिस्टर कर, एक तो प्रोडक्ट ले ले यार, एक तो प्रोडक्ट ले ले। आप ऐसे ही बोलते जाएंगे उसको एक प्रोडक्ट ले ले, एक प्रोडक्ट ले ले, फिर फोन करेंगे उसको एक प्रोडक्ट ले ले, वो 2 प्रोडक्ट लेगा बिकॉज आपको खुश करने के लिए, उसके बाद चुप बैठ जाएगा, फोन नहीं उठाएगा आपका, बिकॉज आपने कभी उसको वो प्रोडक्ट किस लिए उसको हेल्प करेगा, उसका क्या चीजें हैं जो उसकी प्रॉब्लम है, आपने वो नहीं बताया उसको। मेरी बेटी ने आज मुझे ये बताया कि डैडी ये उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है, ड्राई स्किन इज ए ड्राई स्किन, उसने मुझे ये बोला। मैंने बोला यार ये सब चीजें क्या है, मेरा एज हो गया, मैं ये क्या बोलता है, ड्राई स्किन होती है, वो बच्चों को भी होती है, बूढ़ों को भी होती है ड्राई स्किन। तो आप एक बार लगा के तो चेक करिए,
सो पहली बात है कि सी एड्रेस्ड माई नीड, कि हाँ एक नीड है, और नीड मेरे दिमाग में आई नहीं थी, उसने बता दिया नीड मेरे दिमाग में। इट हैज नथिंग टू डू विथ एज। आपकी ड्राई स्किन हुआ है तो वाई शुड यू लुक ये डल, तो आप लगा दीजिए थोड़ा। तो हमें यही चीज, इसीलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में ये बताना चाहिए। डू आई रिक्वायर मोर ट्रेनिंग ऑन हार्ड स्किल्स, माने प्रोडक्ट ये बारे में। इतने बढ़िया लोग हैं आपके यहाँ टीम एटॉमी के, योर MD, योर मार्केटिंग पीपल, some of the other leaders, Amit and all of them, they are so responsive। जो मेरी ब्रीफ इंटरेक्शन हुई है, यदि आप लोग इनको कभी फोन करके बोलोगे कि हमें ना ट्रेनिंग चाहिए, हमें और जानना है प्रोडक्ट के बारे में, कभी मना नहीं करेंगे, आई कैन गारंटी यू। बट ये चीज आप में होना चाहिए। आप आज से 10-20 साल देखिए, आप यदि 2 साल देखेंगे ना तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे 1-2 साल में 1 करोड़ चाहिए। आप ऐसे करिए कि पूरा टाइम में आपका भी होगा, आपके बच्चों का भी होगा। अरे बच्चा कोई भी काम करे, फॉर एग्जाम्पल मैं आज यहाँ प्रोफेसर हूँ, बट आई कैन ऑल्सो बी ए डिस्ट्रीब्यूटर फॉर एटॉमी, एंड इन फैक्ट आई विल बी। ठीक है, मैं भी हो सकता है आफ्टर सम टाइम आई विल सिट, यहाँ आके मैं बैठूं आप लोगों के साथ। Who knows, मैं भी यहाँ आ जाऊंगा। ओके, इफ यू नीड मोर ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल्स, ये भी जरूरी है, सॉफ्ट स्किल्स भी। अच्छा, KYC आपने कभी देखा है? KYC का फुल फॉर्म है क्या? आपने किस किस में KYC करवाई है? हाँ? वो कैसे होता है KYC? वो आता है आदमी घर पे बैठता है, आपके कार्ड देखता है, KYC साइन करता है, इज दैट KYC? हम लोग ने KYC तो नाम लिख दिया है, बट KYC का मतलब नहीं समझा। सर, KYC मीन्स नो योर कस्टमर। इट इज नॉट टू टेक वन आधार कार्ड, वन पैन कार्ड, गेट अ सिग्नेचर एंड गो, दैट इज नॉट KYC। ठीक है, सो KYC इज नो योर। नाउ वी कम टू नो योर कस्टमर। अब तक आपने अपने बारे में सीख लिया, ना अभी कस्टमर के बारे में। ठीक है, हु इज योर कस्टमर? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कोई बोल सकता है कि आपके कस्टमर कौन है? कैसे आप करोगे? सभी लोग होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैडम, आप मुझे बताइए, इनमें से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपके हेल्थ वेलनेस के लिए कौन है? सभी हैं, मैं मानता हूं, बस कौन सबसे ज्यादा उसको रिसीव करेगा हेल्थ वेलनेस? नहीं, मैं उनको, एक मिनट, मैं उनको, मैडम को बोल रहा हूं, मैडम आप आइए, कम बस आप इनमें से, आप सब देखा आपने सबको, आप आइडेंटिफाई करिए कि किसको हेल्थ वेलनेस की ज्यादा जरूरत है प्रोडक्ट। नहीं, नाम ले सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जैसे सर ये मीनाक्षी मैम है, तो इनको मतलब देख के बोल सकती हूँ कि मैम आप अगर अपना वेट कम रिड्यूस करते हैं तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। ओके, इसी एंटायरली 100% राइट। यार आप ऐसे जज मत करना, शी विल फील बैड। डॉक्टर मीनाक्षी मैम थोड़ा हेल्दी है, इसलिए उनकी तबीयत खराब होगी। उनको ऐसे नहीं बोलोगे, मतलब मैं आपने पूछा कि किसको आप मैं आपको एक वीडियो ये भी दिखाऊंगा, नेवर जज योर कस्टमर। मैंने आपको इसलिए बुलाया बिकॉज मुझे पता था आप ऐसे ही करेंगे। आप मीनाक्षी मैम, एक दो और किसी को जिनकी थोड़ी एज हो गई है, आप उनको बोलेंगे। अपने हस्बैंड को। अच्छा, हु इज योर हस्बैंड हियर? ओके। नाउ एक चीज मैं बताइए, मुझे देख के आपको क्या लगता है हेल्थ? एकदम फिट लग रहा है, यही आप गलत हो, यही आप गलत हो। नॉट स्किप,
आई हैव गॉट डायबिटीज, शुगर, आई टोल्ड यू। सो मतलब ऐसे आपको वेट के लिए ऐसे नहीं कह सकते, आपसे बात करके वो पता चलेगा कि एग्जैक्टली, यस मैम, यू कैन गो, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इसीलिए वी आर ऑल अ फैमिली, सो हम थोड़ा सा मजाक कर सकते हैं, ठीक है? सो डोंट, या इन व्हेन यू आर इन अ फैमिली यू कैन क्रैक ए जोक, ठीक है? सी बेसिकली मेरे को ये बुलवाना था मैम से कि जब तक हम बात नहीं करेंगे, हाउ कैन वी जज आवर कस्टमर्स बाहर से देख के? हमें अच्छी तरह से रिलेशन बनाना है, बात करनी है, फिर हमें पता चलेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड क्या है। जब आपको वो पता चलेगा, अब तक आपने प्रोडक्ट के बारे में सब जान लिया, सब कुछ हो गया, फिर आप उसको बता पाओगे, ठीक है? सो देयरफॉर ये इंपॉर्टेंट है फॉर ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के लिए। मैंने आपका सिर्फ ये कर दिया, लेट्स से एज 25 to 35, दैट इज वन ग्रुप। जेंडर इज प्राइमरली वीमेन फॉर ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स, प्राइमरली, लुक एट माय वर्ड, मैंने ये नहीं बोला कि मेन नहीं है, बट प्राइमरली वीमेन। ज्योग्राफी मेट्रो, टियर 1, टियर 2। फैमिली इनकम एटलीस्ट 10-12 लाख सालाना इनकम से ऊपर होगा तो they will be able to afford. There is no point going to somebody who is in a lower middle class family, जिसके लिए necessity in life is different. खाना खाना, राशन पानी, वो उसकी necessity है. That person cannot spend money on cosmetics. So don't waste time कि आप उससे, but 140 करोड़ में आपको बहुत मिल जाएगा, 10-12 लाख जिनकी इनकम लेवल है, ठीक है? जो इंटरेस्टेड है ब्यूटी और फैशन में, अब जब बात करेंगे ना कुछ लेडीज को या लड़कों को, आपको पता चल जाएगा ये ब्यूटी फैशन में इंटरेस्टेड है नहीं है, ठीक है? सबसे बड़ी बात, कोरियन कल्चर, कोरियन फूड और के ड्रामा भरे पड़े। बिटवीन 20 साल से लेके 35 साल तक भरे पड़े। मैं पढ़ाता हूं, मुझे पता है, सब के ड्रामा, आईपैड में छुप छुप के, मोबाइल पे छुप छुप के ड्रामा, पता नहीं उस ड्रामा में क्या है, विच वी डोंट हैव इन द इंडियन ड्रामा, बट इट्स फेमस। then there is के फूड। आजकल कोरियन फूड इज पिकिंग अप वेरी स्ट्रांगली, किम्बाब, ऑल दिस, वो सारी चीजें लोग, किमची, हाँ, ये सुशी, एंड सुशी ऑफ कोर्स इज जापानीज, बट ये सारी चीजें जो, ये आपका कोरियन फूड फेमस हो गया, ठीक है? के ड्रामा, कोरियन कल्चर, ये क्या नाम है उसका, नहीं, जंगकुक, BTS, पागल है, सब बच्चे पागल है BTS, उनको बेचो, आराम से खरीदेंगे उनको। BTS, they are big BTS fan, ठीक है? So we have to identify the right customers to address them. ये सब जो है मैंने लिखा है, अफोर्डेबल लग्जरी पोजिशनिंग है या प्रीमियम पोजिशनिंग है, बट अफोर्डेबल है चीज जिसको बोलते हैं। दैट डजंट मीन हमारा ये है, ये भी है। फॉर दैट मैटर कॉस्मेटिक्स में ओल्डर लेडीज आर ऑल्सो देयर, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, बट आई एम जस्ट पुटिंग एवरीथिंग इन प्लेस, ठीक है? उसके बाद आपका अपकमिंग मेल्स, मेरे को था नहीं, जब से मैं एटोमी आया तो मुझे थोड़ा आइडियाज भी होने लगे कि कैसे क्या क्या होता है, ठीक है? सो देयर आर लॉट ऑफ अपकमिंग मेल्स। मैं ये क्यों बोला है, इसलिए कि आपका 80% लोग इस ब्रैकेट में आ जाएंगे। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड 80-20 रूल। आप यदि 80% जिस ब्रैकेट में आ रहे हैं, आप वहां फोकस करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छा मिलेगा, रादर देन स्प्रेडिंग इट एवरीवेयर, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर ए ह्यूमन बीइंग। आप कहां कहां जाओगे, जिसको मिला रास्ते में उसको एटोमी बेचने लग गए। थोड़ा सा यू हैव टू बी ये कि भाई कौन होगा जिसको चांसेस आर ब्राइटर, ठीक है? हु इज योर कस्टमर, ये आपका हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है? एज 22 to 50, ठीक है? ये
ये थोड़ा सा मैंने 15 लाख इसलिए लेगा क्योंकि आपका ये हेमोहिम एंड ऑल दिस विल कम इन दिस ब्रैकेट, सो ऑब्वियसली यू शुड गो टू ए स्लाइटली अप मार्केट। पीपल जो 40 साल 25 साल 30 साल 40 साल और मेरे जैसे लोगों का भी, जिनके पास पैसे हैं, नॉलेज नहीं है। आई हैव मनी बट आई डोंट हैव द नॉलेज। नॉलेज इन द सेंस मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है एटॉमिक। आपने यदि मुझे कन्विंस कर लिया समझा के कि मेरी क्या नीड है, क्यों मुझे लेना चाहिए, तो दिस इज नॉट बिग मनी। ये इतना पैसा नहीं आदमी खर्चा कर सकता है, ठीक है। सो ये है, तो ये सारी चीजें आपका हेल्थ वेलनेस में मैंने देखो एज ब्रैकेट कहां तक ले गया है। सर आप भी इसमें इंक्लूडेड हो, 70, इट कैन गो टू 75 ऑल्सो, बिकॉज ये आपका जो है यहाँ आपका ऑलरेडी लाइफस्टाइल डिजीज, मॉर्बिडिटी, लैक ऑफ इम्यूनिटी, ये सब आ चुका है। और इस समय क्या होता है, डर भी हो गया है कि डायबिटीज कैन लीड टू हार्ट अटैक, किडनी फेलियर। सो इस एज ग्रुप में वो सारी चीजें आ गया। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज सिट विद द पर्सन, एक्सप्लेन और समझो क्या है और उसको ये करो। डोंट गेट इनटू दिस हैबिट कि भाई आप लिंक चला गया रजिस्टर कर लो, क्योंकि आपको पता है उसके पास पैसे है और ये खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है। मेरा दोस्त है सर, ये 2 बार कर लेगा, आपका दोस्त है, तीसरी बार नहीं करेगा, आपको रिपीट ऑर्डर्स आएंगे नहीं जब तक आपने उसको ये चीज देके उसको रिजल्ट्स प्रूव नहीं किया है। साईं बाबा पता है आपको? जब आप साईं बाबा के पास जाओगे वो क्या निकालते हैं? विभूति। तभी आदमी हमारे यहाँ बिलीव करते हैं। साईं बाबा विभूति नहीं निकालते ना, कोई नहीं बिलीव करता। आई एम नॉट सेइंग साईं बाबा इज गॉड, मैं मानता हूं, बट वो भगवान को भी पता है कि यहां थोड़ा सा दिखाओ, विभूति निकलेगी, फिर लोगों की आस्था बढ़ेगा। तो आपको वही करनी है, विभूति दिखाना है, उसको वो प्रोडक्ट दो जो उसके लिए जरूरी है, फिर उसकी रिजल्ट्स उसको दिखाओ कि भाई उसको रिजल्ट्स मिल रहा है, फिर वो अपने आप आपको फोन करेगा और प्रोडक्ट लेगा। बट यदि आप जल्दी में रहोगे कि तू 2 दे ले, फिर आप दिसंबर तू और 4 ले ले, तेरे पास पैसा है, या तू क्या कमाल करता है, 6 महीने हो गया एक भी ऑर्डर नहीं दिया, देन यू आर एक्चुअली ओनली टेंडिंग ए काउ, क्योंकि वो दूध देगा, कुछ देर बाद वो दूध देना बंद कर देगा। टेंड इट लाइक ए बेबी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इज द ओनली वे टू गेट रिजल्ट्स, ठीक है। ड्रीम करना कोई क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपीरियंशियल। लुक एट हिम द वे ही इज ड्रेस्ड, ही इज प्रोबब्ली द बेस्ट ड्रेस्ड पर्सन इन द रूम टुडे। ही इज सेलिंग Atomy. He is not just selling Atomy, he is selling an experience. तो therefore ये जो experiential ये है, it starts from you. See क्या होता है कि the moment you see him, you first take him seriously. ये human psychology है. Second you see कि okay, he is looking very upmarket, so he must be selling a product जो upmarket है. See, I'll be very frank with all of you, huh? So, because I'm an outsider, I have nothing to lose. तो मैं बोल सकता हूँ. But when you dress well, what happens is, people will take you seriously. जो पहले जमाने में था कि नहीं ड्रेस कपड़े कुछ भी मर्जी हो जाए, सब्सटेंस होनी चाहिए अंदर। भाई सब्सटेंस तो होनी चाहिए, तब होगा ना जब आपको अगला आदमी बैठने बोलेगा, सीरियसली लेगा, तभी आप अपना सब्सटेंस दिखाओगे उसको। सो देयरफॉर फर्स्ट थिंग यू हैव टू बी वेल ग्रूम्ड, ड्रेस्ड वेल, so that the other person will know that you are coming to discuss about Atomy.
राइट? सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स. कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ये होता है दिल का रिश्ता. जब तक आप इसको उस रिश्ते के साथ नहीं लेंगे कि ये मेरा कस्टमर नहीं है, ही इज माई बेबी. एक बच्चे के साथ दिल का रिश्ता होता है. जब आपके दिल का रिश्ता जुड़ेगा वो कस्टमर आपको कभी नहीं छोड़े. मैं आई शोड दिस फोटोग्राफ बिकॉज इट केम ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली, वी डिडंट प्लान. एक हमारी ऐसी कॉन्फ्रेंस थी एंड आफ्टर एवरीथिंग गॉट ओवर वी गॉट सो ओवरवेल्म्ड, वी जस्ट hugged each other. You need that, this thing. Don't restrict yourself. Love and affection में अपने आप को restriction करना नहीं है. You have to love your customer. Satisfaction, trust, assistance, loyalty, support, communication, ये सारी बीच में customer लिखा हुआ है. और ये सारा चीज important है आपके for a lifelong relationship. What you should not do is more important than what you should do. क्या नहीं करनी चाहिए. आप बात करो, इंटरैक्ट करो, फिर आपको उसके बारे में डिटेल्स पता चलेगा. बट नेवर जज पीपल बाय जस्ट लुकिंग एट देम. ओके, हार्ड सेलिंग मत करना. लिंक चली गई है, रजिस्टर करो, एक तो खरीद लो. दिस इज हार्ड सेलिंग. पता है हार्ड सेलिंग में क्या होता है? हार्ड सेलिंग में ये होता है कि आप बताते हो उसको, कस्टमर को, यार मेरे को पैसा बनाना है. एंड एज ह्यूमन बींग्स वी हेट ये चीजें. आपको शायद पता नहीं होगा, बट आप सोचो कोई आपके पीछे पड़ जाए कि ये खरीदो, वो खरीदो, ये ले लो, वो ले लो, आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है. दैट इज नॉट द ओनली पॉइंट. आपका और एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि एटॉमिक की जो वैल्यू है वो भी कम हो जाए, बिकॉज आप बार बार उसको हार्ड सेल करते कि ले लो. तो हार्ड सेल इज ओल्ड स्कूल. हमें लगता है सेलिंग ये है कि हम उसके मुंह पे गुजार दें सब कुछ. ये है हमारा, वो चीज़ है, ये ले ले, वो ले. ऐसे करोगे वो कहीं नहीं लेगा. पहले उसके साथ रिलेशनशिप बनाइए, उसके साथ बैठिए, उसके समझिए उसको, एंड देन व्हेन यू डू इट विल हेल्प. बट माइंडसेट दो तरह की है, मैंने आपको बोला. एक होता है ट्रांजैक्शनल माइंडसेट. ट्रांजैक्शनल माइंडसेट ये होता है कि हेमोहिम तू मेरे से ले, मैं काम करता हूं, तेरे बच्चे को इंटर्नशिप लगवा दूंगा. दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन. आप कर सकते हो. आप किसी को बोलोगे अच्छा तुम ये करो, तुम हेमोहिम 4 खरीद लो, मैं डॉक्टर अब्राहम से बात करके बच्चों को इंटर्नशिप में लगवा दूंगा. इट्स अ ट्रांजैक्शनल माइंडसेट. डोंट गो टू योर कस्टमर विथ अ ट्रांजैक्शनल माइंडसेट. गो विथ अ रिलेशनशिप माइंडसेट कि आप उसकी भलाई चाहते हो, हेल्थ. जब तक आप कस्टमर को ये नहीं समझाओगे कि आप उसकी भलाई में इंटरेस्टेड हो, तब तक ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट. ठीक है? ओके. सो सबसे बड़ी चीज क्या होता है? ट्रस्ट. कोई 2 लोग आए ये करने के लिए? नहीं. आई होप यू आर ओके व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. विल यू बी ओके? इसके लिए मैं एक पीछे खड़ा रहेगा और वो गिरेंगे. नाउ आई एम वरिंग. अच्छा आप गिरो. सर गिरेंगे. हाँ ऐसे नहीं. हाँ आगे मत आप 2 लोग, बिकॉज यू आर एटमी लीडर, सो ऑब्वियसली अपने अंदर आपस में ट्रस्ट है. बट यहाँ हम ट्रस्ट बात कर रहे हैं कस्टमर के साथ. कस्टमर की भी इस तरह से ट्रस्ट होना चाहिए कि वो पीछे ना देख के गिर भी जाए तो आप उसको बचाने के लिए. जब आप उसकी वो ट्रस्ट जीतोगे तभी वो आपकी हर चीज मानेगा. देन आपका प्राइस बिकम्स इररिलेवेंट.
एक बार ट्रस्ट हो जाता है और रिजल्ट आता है, प्राइस इररिलेवेंट हो जाता है, प्राइस मायने नहीं रखता है। सो रेस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप। टेल मी समथिंग, all women in the room here, apart from love from your husband, what else do you need? In fact, most will say that respect is more important. If that is between a husband and wife, why do we distinguish between a customer and a seller? वहाँ वो चीज नहीं आती है। यदि आप कुछ ऑटोमी को रिप्रेजेंट करते हो, यू शुड रेस्पेक्ट द फाउंडेशन ऑफ द रिलेशनशिप। यदि कस्टमर के पास अभी टाइम नहीं है तो नहीं है, आप उसकी उस चीज को रेस्पेक्ट करिए, ठीक है। सो रेस्पेक्टिंग पीपल एंड योर कस्टमर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ए ऑनेस्ट रिलेशनशिप। हर रिलेशनशिप अच्छी होती है यदि ऑनेस्टी होती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। यदि गलती किया है तो गलती किया है, आप गलती बोलो, तो वो रिलेशनशिप इज व्हाट वी शुड आल्सो लुक एट बिटवीन यू एंड द कस्टमर, ठीक है। एम्पैथी, एम्पैथी इज नॉट सिंपैथी, सिंपैथी इज नेगेटिव। एम्पैथी इज आप उसकी जरूरत, उसके कोई प्रॉब्लम के टाइम पे यू आर देयर। वंस एवरीथिंग हैपेंस यू आर एक्सेप्टेड। यू ने अपने ट्रस्ट जीता, सब कुछ किया, सेलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब तक मैंने कहीं भी सेल का नाम यहां यूज नहीं किया था। जो आप लोगों से बात हो रही थी, टिल नाउ आई हैव नॉट यूज्ड द वर्ड सेल। सेल स्टार्ट्स आफ्टर दिस, ठीक है। ये देखिए, आप कस्टमर की ये नीड है, आप कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, बैठ समझ रहे हैं उसके बारे में कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, ठीक है। आप समझ गए। नीड्स कुड बी टू टाइप्स, वन विच इज कंसर्न्ड विथ एटमी, और एक ऐसी नीड उभर के आता है जो एटमी से कोई लेना देना ही नहीं है। कैन यू एक्सप्लेन सर? कोई मुझे समझा पाएगा ऐसे दो नीड? एटमी वाली छोड़िए, आप कस्टमर से बात कर रहे, कस्टमर एक ऐसी कोई नीड बना है विच इज कंप्लीटली अनरिलेटेड। यस मैम। उसका पर्सनल प्रॉब्लम जो सबसे डिस्कस नहीं करना चाहता, या ऐसे से करना चाहते हैं जिसके ऊपर ट्रस्ट करता है, कुड बी है कि आगे बात नहीं जाएगी। हाँ, आगे बात नहीं जाएगी। दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अनरिलेटेड हेल्प दैट ही नीड्स। द अनदर वन इज, सपोज आप कोई कस्टमर को मिलते हो जो स्ट्रेंजर है, जो नया आपने मिला है, मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया मैडम के साथ और आप मुझे मिलते हो, व्हाट इज दैट अनरिलेटेड नीड? सर ये सभी लास्ट 1 ईयर से मेरे कस्टमर हैं, तो खुद भी नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं। तो पहले वो मेरे से मतलब ओनली वर्क कराती थी, बात करती थी, मैंने भी प्रोडक्ट की बात करती हूँ, मैं ज़्यादा अगर वो नहीं करती तो मैं ज़्यादा उनको फोर्स नहीं करती। तो धीरे धीरे उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे से टेस्ट किया था कि चलो एक बार आपको सर आज मुझे कहना नहीं पड़ता, सामने से हर चीज़ देती हैं। और उनके डॉक्टर अपोलो, उनके हस्बैंड के अपोलो में हस्बैंड हैं जो उनके साथ शेयर नहीं करती, वो बात वो मेरे से करती है और डिस्कस करके मुझसे हर चीज़ देती है। जैसे इशू थे तो उन्होंने मेरे से हेल्प भी दिया, सब चीज़ें अब वो शेयर करती हैं। उन्हें लग रहा है कि मेरे को जो चीज़ चाहिए मैं अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं करती, वो मेरे से करती है। वेरी गुड। हाँ, ये भी ऐसी है। मैं कुछ और बोला, जैसे आप किसी कस्टमर को मिलते हो, कस्टमर आपको कोई भी एटॉमी या उसकी हेल्थ या उसकी ब्यूटी कॉस्मेटिक वो नहीं, वो कुछ बिल्कुल ही अलग नीड बता रहा है आपको। वो ऐसा आप एग्जांपल मुझे दीजिए, कोई ऐसी नीड उसने बताया। हाँ, जैसे सपोज उसके बच्चे के एजुकेशन में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है केमिस्ट्री का और अभी एटमी से कोई लेना देना नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट मैंने जाके उनको मदद किया कि आंसू कैसे कनेक्ट करते हैं। एक्सीलेंट, गिव हिम अ क्लैप। सी सपोज ये गए और उसने बोला कि मेरा बेटा जो है वो केमिस्ट्री में बहुत वीक है, ये ऐसे हूँ, आप गए थे एटॉमी की बात करने के लिए, बात कुछ और निकल गई, ठीक है, और आपने उसको ये बोला कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं हूं ना,
मैं बैठा हूँ, आप भेजिए बेटे को, मैं कराता हूँ। यू नो व्हाट विल हैपन, वो उसी समय ऑब्लाइज्ड हो गया। उसके बाद आप जो भी बोलेगा आप बोलोगे वो करेगा। मैं रोड पे जा रहा था, हम्म कोई जान पहचान नहीं, हम्म 250 किलोमीटर दूर है घर से, हम्म गाड़ी खड़ी है रोड पे, पीछे से गाड़ी आई, मेरे गाड़ी को ठोक दी। अच्छा मैं उतर के देखा तो गाड़ी उसको लगाया, आज जब दोस्ती हो गई है ऊपर वाले का प्यार है, मेरा काम कर लो, कभी भी सेवा नहीं जाएगा। एक विनोद जी बहुत देखिए, एक चैलेंजिंग सिचुएशन को विनोद जी ने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। सो माय पॉइंट आपसे ये है कि नीड हर वक्त कस्टमर के पास बैठने का मतलब ये नहीं है कि आपको घुमा फिरा के आप उसको यहां ले आओ। उससे बात करते हुए यदि कोई भी ऐसी नीड आ जाती है कि सर मुझे ना मेरे बेटे का मैथमेटिक्स ठीक नहीं हो रहा है, आप उसको बोलो कि आप मत चिंता करो, मैं किसी मैथमेटिक्स ट्यूटर को जानता हूं, मैं वो आपसे करवाऊंगा। आप उसकी दूसरी नीड में भी आपने उसको यदि हेल्प कर दिया, देन व्हाट हैपेंस इज दिस, ग्रैटिट्यूड चेंजेस एवरीथिंग। So your objective should be to gain that gratitude. चाहे उसको ऑटोमी दे के बेनिफिट कराओ या किसी और से, बट वो ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मैंने एक ग्राफ निकाला है। जिस आदमी ने ये 20% टाइम इज कॉल्ड नॉन प्रॉफिटेबल। इफ यू आर नॉट रेडी, डोंट गेट इनटू Atomy or any other company. First 20% of your time will be non-profitable. This percentage, 60% is profitable, and balance 20% will be very profitable. All the crores will come here, all the lakhs will come here, some thousands will be here. Be very, very clear. और ये जो है ये फैक्ट है आपके, आप इसके लिए तैयारी रहना चाहिए आपको। आपका जो प्रॉफिट्स है या जो भी चीजें हैं यहां से बनती है, बट आपको अप्रोच रखना है जैसे अपनी बच्चे को आप बढ़ाते हो। दैट शुड बी योर अप्रोच। कैन आई हैव 2 people? ओके, आपके लिए ये है फर्स्ट सिचुएशन। यू मीट अ कस्टमर हु इज 30 years old, ठीक है, लेट्स से ए फिटनेस, ए स्किन केयर फ्रिक, ठीक है, कन्विंस हिम टू बाय Atomy as he doesn't know the brand. Currently he uses competition product. So ma'am is diamond master, आप कस्टमर, ठीक है, आप पढ़िए मैम, कस्टमर इज अ फिटनेस स्किन केयर फ्रिक, स्किन केयर फिटनेस इनको वो जमता है, ठीक है। कन्विंस हिम अबाउट Atomy, उनको ब्रांड के बारे में इतना पता नहीं है। मैं अभी कुछ यूज कर रही हूँ, मुझे मेरी स्किन पे बहुत इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसे तो आप बहुत अच्छे हैं, अच्छा स्किन है, बट जैसे आई थिंक आपका एज 40 से ऊपर ही होगा, तो अभी आगे और भी इसी तरह आपका स्किन रहे, उसके लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? I'm already using brands from Japan and Korea. Oh, very good. So कोरिया से क्या ले रहे हैं? हमारी नहीं, कोरिया से Innisfree है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ, और भी कई ब्रांड्स हैं जिनको मैं यूज कर रहा हूँ, एंड दे आर वेरी गुड, pretty good, और उनका मेरे को अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। ओके, वेरी गुड, नाइस, दिख भी रहा है सब बहुत Yes, अच्छा। yes, of लेकिन जैसे अभी आपने ट्रेंड सुना होगा कोरियन ग्लास जी। तो अभी मैं जैसे यूज कर रहे हैं, हमारे जो प्रोडक्ट है कोरिया से ही है, साउथ कोरिया के प्रोडक्ट है, बट केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। और आप उनको देखिए, जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है रिसेट बार, हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, मतलब लाइक एज बड़ी हो रही है, हमारी स्किन थोड़ा लूज होती जा रही है, तो अगर उसको आप एक बार यूज करेंगे, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सनस्क्रीन हमारे SPF उसका 50 है, और अगर आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है। आपने एक वर्ड यूज किया अभी कि कोरियन ग्लास, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, मेरे को मालूम नहीं है कोरियन ग्लास क्या है। जैसे मैं जो कर रही हूँ कोरियन ग्लास मीन्स नॉट, आपका स्किन बिल्कुल ग्लास की तरह नहीं होता,
बट क्या है, अगर आप प्रोडक्ट यूज करते रहते हैं तो आपका स्किन बेबी स्किन, जैसे जब न्यू बॉर्न होते हैं तो जो जितना सॉफ्टनेस, जो स्किन में जो स्मूथनेस होती है, सेम आपके स्किन पे आएगी। Okay, very good. That's very sounds good to me. But do you have some testimonials? कोई results हैं आपके पास ऐसे? Yes sir. Can you show me that? Yes sir. I will show you. Don't worry. I will send you. And Okay, I will great. show you. So meet me next time. Yes sir. I will see. Thank you. ओके ओके गुड। बट कुछ चीजें मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्या ऐसी यू कैन से Thank you. आपको क्या लगता है, मैंने हाउ वाज द स्टार्ट, या आपको लगता है कि दे डिड ए गुड जॉब, बट स्टिल हम लोग थोड़ा एनालाइज करेंगे कि क्या चीजें हैं आपको लगता है कि कुछ हो सकता है। और यस मैम। अच्छा, केमिकल, करेक्ट। Okay. ओके लेकिन मैं ये समझ पाई हूँ कि लोगों की इसमें मेनली केमिकल नहीं है। करेक्ट जो ये से पहले ही होता है कि साइड इफेक्ट ना हो। करेक्ट। अगर ये चीज़ होती तो पहले उस चीज़ के बारे में सोचना। तो पहले अगर किसी को हम उससे पहले हम उससे ये भी करें कि इसके हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। तो वहाँ पे मेरे हिसाब से ज़्यादा ओके, व्हाट मैम इज सेइंग इज बेसिकली कि आप कस्टमर का जो दिमाग में होता है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं केमिकल्स होती है, हार्मफुल होता है, स्किन खराब करता है, वो चीज़ आप उसके दिमाग से हटा दीजिए, निकाल दीजिए। तो ये अच्छा, इसके अलावा आपको क्या लगता है कुछ और? जब उन्होंने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैं ना कोरियन प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, वहाँ पे ना इनके पास एक एज था, कोरियन प्रोडक्ट डील कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा करे ना तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अरे वेरी गुड, आप कोरियन प्रोडक्ट डील कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ है स्किन की क्वालिटी में कोरिया जो है जापान से भी आ गए हैं, वो एज मिल जाता है। लेकिन सर आपको पता है मैं जो प्रोडक्ट लेके आया हूँ ना उसमें केरी का रिसर्च भी है। राइट, एब्सोल्युटली। सो जैसे कोरियन यूज किया तो उस कोरियन को एक लेवल और ऊपर ले जाओ, उनसे एंडोर्स करके कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है, वो भी चीज़ है। यस मैम। सर ने भी बताया कि वो चीज़ बताते हैं, हम भी कस्टमर के पास जाते हैं, यही लोग पूछते हैं आप कोरियन प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हो तो किस बेस पे करो। तो सर हमने शो रखा है कि हमारे प्रोडक्ट पे आप देखिए कोरिया लिखा हुआ है, आप उस सबको चेक कर सकते हैं, जैसे कि नासा है, भावा है, आप चेक करते ना वही सेम चीज़ें, तो तब सेटिस्फाई हो जाएगी। करेक्ट, मैंने आपको एक टेस्टिमोनियल देना होता है कि जैसे हेमोहिम है, हेमोहिम में आपका एंटी डोपिंग सर्टिफिकेट मिला है, हेमोहिम सच ए प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए, नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, इसलिए तो आप बता पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। द ओनली थिंग इज आप जब किसी कस्टमर से मिलते हैं थोड़ा सा डोंट गेट स्टार्टेड विथ ऑटोमी, स्टार्ट विद देयर इंटरेस्ट एरिया, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पता करके। ऑफ कोर्स यहाँ टाइम नहीं था इसलिए आपने ऐसे नहीं किया, बट आई एम श्योर जब आप मिलोगे जब भी होगा तो आप इंटरेस्ट से शुरू करिए, कस्टमर की इंटरेस्ट क्या है वो शुरू करिए, एंड ऑटोमी धीरे से स्पिन बॉल साइड से करना है, एकदम डायरेक्टली ये नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टू पीपल फॉर द सेकंड केस। सेकंड केस में आपको समझाता हूँ। somebody who is 50 years old, customer, plain and simple, बिल्कुल ही वेलनेस पे बिलीफ नहीं है, ठीक है, स्किन ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कुछ नहीं, he is not ready to listen to autonomy, nothing, absolute disdain। कौन करेगा? जी विनोद जी आइए। विनोद जी आप यू विल सेल, ओके, आप कन्विंस करोगे मैम को, मैम यू हैव नो इंटरेस्ट, आप वैसे बिहेव करोगे ना, आपको
ब्यूटी स्किन केयर से इंटरेस्ट है, ना आपको वेलनेस में इंटरेस्ट है, ना आपको ये जो भी है आपको एटॉमी वाटमी आप बिल्कुल इंटरेस्ट है किसी में। कमाल है साउथ कोरिया बेस्ट क्वालिटी ये 63 है, लेकिन वो प्रोडक्ट मैं लगातार यूज कर रहा हूँ, उसको काम से आप मुझे सवाल में से तो इंटरेस्ट कर रहा है और ऑप्शन उसको आप बड़ा मैंने जितने कोई ब्रांड है वो सबसे अच्छी क्वालिटी है, वो सबसे सस्ती भी है। ज़्यादा से बाहर जाते हैं तो बस इस प्रोडक्ट पे भी क्या जी मैम, हमारा पता नहीं है कि हम 100 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं, किसी का पता नहीं है। इस एज में ऐसा चला जीवन रहा है, सोचने में मुश्किल हो जाए और वो भी नाम से पूछे क्या मुश्किल है। ये मेरा चेहरा बहुत अच्छा आपका चेहरा आप बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हाँ? एक बात मानेंगे, एक बार फैमिली के साथ दो फैमिली मिलकर के इसका निर्णय कर सकते हैं। अरे आइए Okay, I think I'll stop here. He did an excellent job. You did an excellent job by saying refusing completely. आपने बिल्कुल ना, but I'll tell you why I stopped it. इन्होंने एक लेवल के बाद और स्ट्रेच नहीं किया. That is called experience. No doubt, sir, you are SRM. Congratulations. Give me my clap. This was given because आप ऐसे कस्टमर को मिल सकते हो. उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेच नहीं किया. What he said in turn was कि आप फैमिली के साथ आइए, हम लोग डिनर करते हैं. इन्होंने बात को बिल्कुल पलट दिया. Invited him for a dinner and everything. So it is not necessary कि आप कस्टमर फर्स्ट शॉट में क्रैक करो. जरूरत पड़े तो कॉफी पे बुलाओ या कुछ करो, कुछ और बात करो, उसकी ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस को जीतो, तभी जाके वो समझेंगे नहीं यार ये बात तो ठीक कर रहे हैं. सो आई थिंक बोथ ऑफ यू डिड ए ब्रिलियंट जॉब. यू आल्सो डिड वेरी वेल. सो गुड. क्या मैम शेयर करिए आप. हमारा घर बैठ के घर के सामने ही लिया था. तो आई थिंक मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ. इनके हस्बैंड और मेरा 20 साल का फ्रेंडशिप. Okay. और इनके हस्बैंड एसोसिएट हो गए थे एडमी से. Okay. बट ना ये इनके हस्बैंड बोलते थे क्या करें राजेश जी, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरी वाइफ में कैपेबिलिटी है, अगर वो मानती. मैं बोला एक बार मेरे को मौका दो, ब्रश देना था उनको. तो अभी मैं इनको जाके ब्रश देता हूँ. Okay. आप थोड़ा सा मुझे मौका दो. और इनका ना मतलब इनका पेंटिंग पूरा था घर में. मैंने इनको बोला ब्रश लीजिए आप. भैया ये डायरेक्ट सेलिंग का ब्रश है ना, वो जोड़ने जाने वाला, उसको साइड में रख दीजिए. हमारे हस्बैंड को जोड़ना. अपना एक्सपीरियंस बताओ. हाँ सर, तो ये सब मेरा नया नहीं, मगर हम लोग कोचिंग में भी इनके साथ पहुँचते, तो मेरा काउंसलिंग का जो बच्चे काउंसलिंग करना, तो इन्होंने वहाँ पे आके इन्होंने देखा कि जो लेडीज है इन्होंने देखा यार ये नहीं चलेगा, सब में इसको डिटर्जेंट का वो ले लिया. देखो ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा खींच रखना नहीं चाहिए. वहाँ से एक बार हमने राइड किया, तो वहाँ हम लोग 2 लोग थे, मना कर दिया.
जब ब्रश लेके आए मैंने कहा प्लीज अपना मैं ब्रश लेके एंड आई थिंक तो फिर हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि वो चीज़ बहुत अच्छी वो चीज़ बहुत अच्छी ये नहीं खाने की चीज़ को मैं कहाँ से पहले ह्यूमन पे मैंने अपना लगाते ओमेगा पे मैंने जब मैं ओमेगा से क्योर हुई ना तो उसके बाद अचानक से ये क्या करते थे वो सुबह सुबह दूध का डब्बा लेके मेरे घर में आया 6 o'clock वाली नींद खराब एवरी डे मतलब कि परेशान हो गई थी Amazing. लेकिन मैं उठती नहीं थोड़ा सा मुझे एम्बैरेसिंग लगने लगा तो मुझे उठना पड़ा एवरी डे मुझे काउंसलिंग का करके आना था ये होता है ग्रेटिट्यूड। एक बार आप एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट और उसके बाद ग्रेटिट्यूड विन करके उसके बाद सेल्स अपने आता है। सर ये इन्होंने मेरा नाम पता क्या रखा हुआ लक्ष्मी नो नो बट इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि कस्टमर को आप किस तरह से ऐसे कराओ कि वो पूरा ओब्लाइज्ड हो, ग्रेटिट्यूड हो। हमने अभी एक बातें बताई हैं हमारे एक प्रोस्पेक्ट है वो लोग साफ करते हैं सामान की भी होगी और हमारे सेमिनार की भी होगी और करते करते वो सेमिनार भी हमें लगे हैं और आपको प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं हमें इतना पेशेंट नो 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 दिस हैपेंस मैम। ये जो भी लॉन्ग टर्म थिंकिंग है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में श्योर शॉट सक्सेस। यदि आप शॉर्ट टर्म में रहोगे कि मुझे एकदम से चाहिए देन इट विल बी डिफिकल्ट। आई थिंक वी विल एंड। ये किताब है कोई पढ़ सकता है बाद में, फॉर्च्यून लाइज इन फॉलो। इट्स अ वेरी नाइस बुक। आप जितना फॉलो अप करोगे, मैं सबको ये पूछता हूं कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारे देश में कौन सी है? फॉलो अप। इससे बड़ा इंडस्ट्री नहीं है कोई। अच्छा, फॉलो अप करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक तो कस्टमर को इंपॉर्टेंट फील करानी होती है, तभी उसको लगता है कि हाँ मैं इंपॉर्टेंट हूँ, देखो मुझे इतना फॉलो अप कर रहे हैं। सो ये थोड़ा हमारे यहाँ जरूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।